Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss on the topic of statutory corporation. Let's start. तो बेटा आज हम बात करेंगे स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि ये एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो ये जो स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन है ये कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये अपने एग्जिस्टेंस में कैसे आती है बेटा, किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा एग्जिस्टेंस के अंदर आती है। Let's discuss. Statutory corporation brought into existence by a special act of the parliament. अब देखो इनको स्टार्ट करने के लिए क्या लाया जाता है बेटा, एक एक्ट लाया जाता है पार्लियामेंट में। अब देखो ये जो एक्ट है ये बनता कैसे है, तो सबसे पहले एक क्या लाया जाता है, एक बिल लाया जाता है, ठीक है। अब ये बिल जो होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है किसके अंदर, लोकसभा के अंदर एंड राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद इस बिल को जब लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है, देन उसके बाद जो राष्ट्रपति है वो उसके ऊपर क्या कर जाता है, जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, सिग्नेचर करता है। जैसे ही सिग्नेचर कर देता है तो इस एक्ट को पार्लियामेंट के अंदर क्या कर दिया जाता है बेटा, पास कर दिया जाता है। तो जैसे ही इस बिल को पास कर दिया जाता है वैसे ही ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। आया समझ में। अब देखो एक्ट क्या डिफाइन करता है। जो एक्ट है ये डिफाइन करेगा इट्स पावर, फंक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये सारी चीजें एक्ट के अंदर डिफाइन होती है। जो स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन होती है वो एग्जिस्टेंस में आती है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे ही एग्जिस्टेंस में आती है तो इन पे पूरा रूल रेगुलेशन, इनके जो भी फंक्शन है वो सारे के सारे कहाँ डिफाइन होते हैं बेटा, एक्ट के अंदर डिफाइन होते हैं। यहाँ तक हुआ। अब देखो अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई का एक्ट कौन सा है बेटा, 1934, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा एक्ट है बेटा, 1955, ठीक है। अब देखो इनकी जो भी फंक्शनिंग वगैरह होगी, देखो इनको जो स्टार्टिंग जो फ्रेमवर्क देता है वो कौन करता है, गवर्नमेंट। जब इनको स्टार्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो ये इन दोनों की क्या करता है, गवर्नमेंट स्टार्टिंग में हेल्प करता है, लेकिन बाद में जो फंक्शनिंग है ये खुद रेगुलेट करते हैं। ओके, आगे यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट पे बात करते हैं हमारी गवर्नमेंट कंपनीज। अब देखो गवर्नमेंट कंपनीज होती क्या है। अब गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलेंगे, तो देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, ठीक है, सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब इसके अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट कंपनी किसको कहेंगे, तो गवर्नमेंट कंपनीज को किसमें डिफाइन किया गया है बेटा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। A government company means which not less than 51% of the paid up capital held by the government। अब इसमें क्या बोला गया है, जो गवर्नमेंट कंपनी है उनको डिफाइन किया गया है बेटा सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अंडर। और ये बोला गया है कि गवर्नमेंट कंपनी जो होगी वो एटलीस्ट या नॉट लेस देन 51%, मतलब कम से कम 51% शेयर जो होंगे वो गवर्नमेंट के पास होंगे, तो वो क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, ठीक है। नॉट ऑफ, ठीक है। अब ये जो कंपनी जो होती है ना, इनके शेयर्स देखो किसके नाम पे परचेज किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो परचेज किए जाते हैं ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट के नेम पे इनके शेयर्स परचेज किए जाते हैं। तो देखो गवर्नमेंट कंपनी को किस में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। क्या बोला गया है कि एटलीस्ट कितने शेयर गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, 51%, तभी वो क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अभी गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर्स गवर्नमेंट परचेज करती है वो किसके नाम पे परचेज करेगी बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। अब जो गवर्नमेंट कंपनी है इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में आता है बेटा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, इसके भी 51% शेयर्स किसके पास है, गवर्नमेंट के, या ज्यादा होंगे, कम नहीं होने चाहिए 51% से। फिर दूसरा आता है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। फिर हम बात करते हैं